श्री राम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर रही भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन फल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्रह्मण गौर और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजि नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहु बदेहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम प्रताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझो जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार प्रद लागऊं विनय करऊं दशीस, परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सो अवसर तात। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत वह बात प्रभु के से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति दुख पावा। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो और धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ हई को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनिहित मानहु रिपुप्रीता।
काल राति निश्चर कुलकेरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ, राखऊ मोर दुलार, सीता देहु राम कहो, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझे बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमति वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी नाखल असको जग माही, भुज बल जाही जिता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर रे मूढ़ पक्ष तू शत्रु का ही अच्छा लगता है, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्ही कहु नीति। अस कही कीनेसी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की बड़ी यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सजीव संग ल न पत गयऊ, सभी सुनाई कहत अस भयहु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊ, देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जो ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तभी अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथों को करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल चरण और लाल वर्ण के सुंदर चरणों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई,
और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखूं तेहि। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पाद गई, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हऊँ, इन नैननी अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा, उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहाई कपीस सुनहु नरनाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद मार लेन सट आवा, राखिए बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुम नीकी बिचारी, मम पन शरणागत बहहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जेहि, तजहि निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तीनी बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरणागत में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों की पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप वंद कर सहज स्वभाव, भजौ मोहि तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो वह क्या मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तजहु तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई,
रखियो ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भारती ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे कनि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रामचंद्र जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छबिधाम बिलोकी, रहेउ ठठूकी एकटक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा की धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंधकंद आयत उर सोहा, आनंद अमित मदन मन मोहा। नैन नेर पुलकित अतिगाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। श्री नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जदा उलू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनि आयु, प्रभु भव भंजन भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। वे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के वचन सुनने पर प्रभु के मन को भी बहुत भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढींग बिठारी, बोले बचन भगत बेहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभहि के ही भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा दिन किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु बल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दई विदाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना स्वयं वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग न दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल से हूँ।
जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाथा। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माही, तब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, और ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणों की नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों से भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखियो नैन बिरंची, शिव सेव जुगत पतकंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहु सुभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरिराव, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैंने तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी जानते हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूँ सज्ञ तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुदारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समंदर सी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममतत्व रूपी तांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोर बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, और मैं और किसी के निहोरे देह धारण नहीं करता। जय श्री राम।